Now I am going to start a new topic, goodwill and its valuation. तो इस चैप्टर में हम लोग गुडविल की मीनिंग एंड उसका वैल्यूएशन को सीखेंगे। पहले हम लोग पढ़ते हैं गुडविल की मीनिंग। ठीक है, गुडविल की मीनिंग होती क्या है? Goodwill is the value of reputation of the firm in respect of the profit expected in the future over and above normal profit. कोई भी पर्सन अपने हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी से क्या कमाता है? कुछ अर्न करता है। क्या अर्न करता है? रेपुटेशन अर्न करता है। उस रेपुटेशन की वजह से उसकी अर्निंग की जो कैपेसिटी होती है वो कुछ इंक्रीज जाती है। एज लाइक जैसे मान लीजिए एक बार्बर है, ठीक, अब उसके 10 साल का या 15 साल का एक्सपीरियंस हो गया, उसके पास 15 ईयर एक्सपीरियंस। अब वो इतने अच्छे से बाल काटने लगा और इतने बेहतर तरीके से बाल काटने लगा या दाढ़ी बनाने लगा या फेशियल सब कुछ जो करने लगा, जो ग्रूमिंग जो करता है वो, ठीक है, लोग उससे क्या हो गए? प्रभावित होने लगे। तो अब उसने जो नॉर्मल जो चार्जेस करता था 50 रुपीज़, अब वो उसने क्या इंक्रीज़ कर दिया, उसको 100 रुपीज़ कर दिया। ठीक है, तो आज भी मार्केट में कहीं भी जाएंगे तो 50 रुपये में सब काम हो जाता है, लेकिन ये पर्सन जो है एक्स्ट्रा कितना ले रहा है? 100। ठीक है, 100 क्यों ले रहा है? 15 साल का एक्सपीरियंस है और इसके पास एक्सपर्टीज चीज़ है, जिससे कोई भी काम ये बहुत ही मिनिमम टाइम में और बेटर रिजल्ट देता है। तो ये अपने एक्सपीरियंस, ऑनेस्टी और हार्डवर्क की वजह से नॉर्मल जो है प्रॉफिट, इससे ज़्यादा वो अर्न कर रहा है। ये जो डिफरेंस है यही है गुडविल। गुडविल की देखिए दो मीनिंग होती है। एक होता है थ्योरेटिकल मीनिंग, वो होता है रेपुटेशन। ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग में इस रेपुटेशन की कोई वैल्यू नहीं है जब तक उस रेपुटेशन से उसकी अर्निंग इनहेंस ना हो जाए। जब तक अर्निंग नहीं इनहेंस होगी, अर्निंग नहीं बढ़ेगी, 50 रुपये का कुछ एक्स्ट्रा कमाई नहीं होगा आपके गुडविल से, उसको गुडविल मानेगी ही नहीं। कोई भी पर्सन है, पहले भी 10 रुपये मार्केट में कमा रहा था, आज भी 10 साल 20 साल हो गया वो उसी मार्केट रेट पे ही कमा रहा है, तो उसकी कोई गुडविल नहीं है। ठीक है, कभी कभी नहीं देखते हो कोई सामान मार्केट रेट में उसकी वैल्यू होती है 100 रुपये की, लेकिन फिर भी बिकता है 120 रुपये का, वो उसकी गुडविल है। उसने उतना वो रेपुटेशन कमाया है मेहनत करके या ब्रांडिंग करके या एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे, किसी भी बेसिस पे। ठीक है, तो हर बिजनेस की अपनी क्या होती है? गुडविल होती है। गुडविल क्या होता है? जिससे बिजनेस एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर सके, जिससे बिजनेस एक्स्ट्रा अर्निंग कर सके। सिंपल भाषा में से बिजनेस एक्स्ट्रा अर्निंग हो सके अबव नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है? यहाँ तो सबको बात क्लियर होनी चाहिए। आइए अब ध्यान से समझते हैं बाकी चीज़ें क्या हैं। गुडविल जो होता है वो इंटेंजिबल एसेट्स है, दिखता तो है नहीं, कैन नॉट बी सीन एंड टच। और गुडविल का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फर्म, एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग। वही आ गया, मार्केट फर्म की अभी की जो वैल्यू है, जिससे आपकी अर्निंग जो है एंटिसिपेट, जितना हम एक्स्ट्रा कितना एक्सेस कमा सकते हैं। अब आपकी अर्निंग, नॉर्मल अर्निंग का मतलब नॉर्मल अर्निंग। कौन सी अर्निंग? नॉर्मल अर्निंग। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद डिटेल में फीचर्स के बारे में। गुडविल वही इंटेंजिबल एसेट्स है। ये कोई फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस हो गया, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, ये सब फालतू बातें नहीं है। इट इज़ डिफिकल्ट टू असर्टेन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। हाँ, गुडविल किसी भी पर्सन की, किसी भी बिजनेस की एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल का वैल्यूएशन नहीं निकल सकता। हाँ, एक एंटिसिपेशन निकल सकता है कि हाँ इतने से इतने रेंज के बीच में होगा। ठीक है, इससे क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी दोनों के दोनों क्या चीज़ हो जाती है? इनहेंस हो जाता है। इट हेल्प्स टू अर्निंग द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अगेंस्ट द नॉर्मल प्रॉफिट। इससे बिजनेस क्या कर पाता है कि वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब जितना वो अभी मार्केट में अर्न कर रहा है वो उससे ज़्यादा भी कुछ चीज़ें
अर्न कर लेता है, उससे ज़्यादा भी वो कमा सकता है गुडविल की वजह से। इट इज़ द बेसिस ऑफ विनिंग कस्टमर ट्रस्ट एंड वेथ। इसी के बेस पे कोई भी फर्म मार्केट में कस्टमर्स का ट्रस्ट और भरोसा जीतता है। और पॉजिटिव गुडविल एक ये क्यों फैसिलिटेट नहीं करना है कस्टमर के ट्रस्ट को जीतने में, ये हेल्प करता है कंपनी टू एक्सेल ओवर इट्स कॉम्पिटिटर के ऊपर जीतने का भी ये मदद करता है, हेल्प करता है। ठीक है, ये आगे बेसिक थ्योरी थी। ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपकी गुडविल क्या हो सकती है, अफेक्ट हो सकती है। पहला है नेचर ऑफ द बिजनेस का नेचर। अगर बिजनेस का नेचर कैसा होगा, बिजनेस का नेचर अगर ट्रेडिंग बिजनेस है, ठीक है, सर्विस बिजनेस एज लाइक, बिजनेस का नेचर कैसा है, बिजनेस का नेचर सर्विस में है, ठीक है, या गुड्स के ट्रेडिंग में है, या मैन्युफैक्चरिंग में है, तो उससे गुडविल क्या होता है, अफेक्ट होता है। ठीक है, जैसे अगर कोई गुड्स डेली बेसिस पे यूज़ में आता है, ठीक है, तो प्रॉफिट भी क्या होगा, अगर गुड्स डेली बेसिस पे हो रहा है तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा आपका, स्टेडी रहेगा, समानांतर रहेगा। और ऐसे बिजनेस की गुडविल क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, और लेकिन फैंसी जैसे गुड्स होते हैं, जैसे फैंसी गुड्स ट्रेडिशन में फैशन के ऊपर जो डिपेंड करते हैं, इसका प्रॉफिट क्या होता है, इसकी प्रॉफिट थोड़ी अनसर्टेन होती है, थोड़ी अनसर्टेन होती है। और तो इस केस में इनकी गुडविल भी क्या होती है, थोड़ा लेस होता है। ठीक है, ये है नेचर ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट है आपका लोकेशन। लोकेशन का मतलब ये कन्वीनियंट प्लेस पे है कि प्रोमिनेंट प्लेस पे है। ये कस्टमर के, जहाँ कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, मतलब लार्ज नंबर ऑफ जहाँ कस्टमर हैं वहाँ बिजनेस आपका लोकेटेड है। जैसे कि पुणे है, दिल्ली है, यहाँ अगर बिजनेस लोकेटेड है तो गुडविल ज़्यादा होगा। और एकदम आइसोलेटेड एरिया में है जहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है, वहाँ आपका गुडविल बहुत थोड़ा कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। अगर बिजनेस जो है, बिजनेस का मैनेजमेंट थोड़े एक्सपीरियंस लोगों के साथ, इफ़िशिएंट मैनेजमेंट के साथ अगर किया जाए तो गुडविल भी क्या हो जाएगा आपका, इनहेंस हो जाएगा। ठीक है, तो यही है इफ़िशिएंट। अगर इफ़िशिएंट मैनेजमेंट है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज, तो गुडविल भी क्या हो गया, इंक्रीज। मार्केट का सिचुएशन, ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है, अगर मार्केट जो है वो बूम पीरियड में चलता है, ठीक है, मार्केट में मतलब कि डिमांड ज़्यादा है, अगर डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, तो प्रॉफिट भी ज़्यादा, तो गुडविल भी ज़्यादा। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि किसी का मोनोपोली बिजनेस है तो उसका गुडविल भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, अब आते हैं स्पेशल एडवांटेज। स्पेशल एडवांटेज का मतलब क्या होता है कि कभी कभी किसी बिजनेस को कुछ स्पेशलाइज्ड वे में लाइसेंस मिला हो। ठीक है, लाइसेंस मिला हो तो इस केस में गुडविल इंक्रीज कर जाएगी। फेवरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशन, सरकार ने ऐसा रेगुलेशन बनाया, रूल बनाया जो आपके बिजनेस को थोड़ा सूट कर रहा है, गुडविल इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, आपके प्रोडक्ट के क्वालिटी को लेकर के जो पॉपुलैरिटी है वो इंक्रीज कर गई तो गुडविल इनहेंस हो जाएगा। तो कई सारे फैक्टर हैं, ये मैंने मेजर लिख दिए हुए हैं, नेचर ऑफ द बिजनेस, लोकेशन, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है कब कब गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जब आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तब। ठीक है,
पार्टनर के एडमिशन के समय, पार्टनर के रिटायरमेंट के टाइम, डेथ, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इन्वॉल्विंग सेल ऑफ द बिजनेस, जब भी फर्म डिसॉल्व हो गया, बिजनेस ही बिक जाए, धंधा ही बंद हो जाए, और कोई पार्टनरशिप फर्म्स क्या कर रहे हैं, आपस में अमलगमेट कर रहे हैं, मतलब दो पार्टनरशिप फर्म आपस में मिल करके एक नया पार्टनरशिप बना रहे हैं। तो इन केसेस में गुडविल का वैल्यूएशन ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट, इन केसेस में यहाँ पे गुडविल का वैल्यूएशन क्या हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है। नेक्स्ट क्या टॉपिक है, फैक्टर्स शुड बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन व्हाइल कैलकुलेटिंग द एवरेज प्रॉफिट, या कोई भी गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे, एनी गुडविल कैलकुलेशन, तो ये बात ध्यान में रखिएगा एक चीज़ और, क्या, कोई भी टाइप का एबनॉर्मल इनकम होगा वो डिडक्ट हो जाएगा आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट, मतलब एबनॉर्मल जो इनकम है या गेन है उसको माइनस कर देंगे। एबनॉर्मल लॉस अगर क्वेश्चन प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड होगा तो उसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। वो ये भी वही है, एबनॉर्मल एक तरीके से इनकम ही है। एबनॉर्मल क्या, ये आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नॉर्मल एक्सपेंस होगा तो उसको एज इट इज़ हम माइनस किए रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट है, और पहला जो मेथड है आपका वो है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड।